विषय है भारतीय संस्कृति के उन्नयन में संस्कृत भाषा का योगदान। सांसारिक एवं पारमार्थिक ज्ञान में रत रहने वाले भारतवर्ष की संस्कृत का मूल आधार संस्कृत है। संस्कृत के ज्ञान के कारण भारतीय संस्कृत विश्व की संस्कृतियों के आकर्षण का केंद्र है। यह सुखद संयोग है कि संस्कृत शब्द सम उपसर्ग क्रि धातु से भूषण अर्थ में बनता है और संस्कृत शब्द सम उपसर्ग क्रि धातु से भूषण अर्थ में ही निष्पन्न होता है। अतः भारतीय संस्कृत अपने उद्भव काल से ही संस्कृत के साथ एक आत्मीय संबंध बनाए हुए है। संस्कृत में भारतीय संस्कृत की जड़ें हैं। इसी में भारत देश के पुरातन अतीत की धरोहर है। ऋषियों मुनियों द्वारा अन्वेषित ज्ञान विज्ञान का खजाना है। इसमें शाब्दिक रूप से संस्कृत का अर्थ है शुद्ध, परिष्कृत, श्रेष्ठ, सुगढ़ आदि। संस्कृत देववाणी की पदवी से सुशोभित है। इसकी महिमा गरिमा से अनजान लोग इसे केवल पूजा पाठ या कर्म कांड से जुड़ा मान लेते हैं। अपने अज्ञान के चलते वे इसे अलौकिक व अनुपयोगी ठहराने की कोशिश करते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि इसके अंतर्गत सुरक्षित खड़ दर्शनों को जाने बिना हम उस चिंतन तक नहीं पहुंच सकते जो भारत भूमि की संस्कृत का मूल आधार बना हुआ है। संस्कृत भाषा के विकास को दो प्रमुख धाराओं में विभक्त किया जा सकता है: वैदिक भाषा, लौकिक भाषा। वैदिक भाषा के अंतर्गत वेद, चतुष्टय, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद एवं खड वेदांग है। लौकिक भाषा रामायण, महाभारत, अष्टादश पुराण, महाकाव्य, ऐतिहासिक काव्य, नाट्य साहित्य, संस्कृत गद्य काव्य, गीत काव्य, चंपू काव्य। वर्तमान युग में भी अनेक कवियों ने श्रेष्ठ काव्य ग्रंथों की रचना की है, जिससे देववाणी संस्कृत के अक्षय भंडार की श्री वृद्धि हो रही है। संस्कृत भाषा का गांभीर्य और सारस्य दोनों का हेतु इसका व्याकरण है। व्याकरण भाषा का संस्कार है। व्याकरण विहीन भाषा असंस्कारी है। वैदिक संस्कृत लोक संस्कृत से न्यूनांश में भिन्न है, तथा शब्दावली, भाव प्रवणता, प्रांजलता, जीवंतता तथा जीवन का यथार्थ दर्शन दोनों में समान है। लोक संस्कृत में व्याकरण निष्ठता की यत्र तत्र तथा असंबद्धता के कारण वैदिक संस्कृत को लोक संस्कृत से अलग नहीं माना जा सकता। बोली भाषा विभाषा का संबंध अन्योन्याश्रित होता है। उनमें एकात्मीयता होती है। संस्कृत भाषा की ध्वनि और लिपि में कोई अंतर नहीं, यथा उच्चारण तथा लेखन। यह पूर्ण भाषा है। इसमें कोई विकृत नहीं, कोई वर्ण गुप्त नहीं, सब प्रकट रूप में, सब उच्चारण योग। ऋग्वेद विश्व का प्राचीनतम ज्ञान कोश है। परिनिष्ठता इस संस्कृत का व्याकरण स्वयं देवाधिदेव महादेव नानाद ढक्काम नव पंचवारम अर्थात डमरू की 14 ध्वनियों के द्वारा सूत्र प्रदान करते हैं, जो इस भाषा की आधार भित्ति है। यहीं से स्वर और व्यंजन, यहीं से 42 प्रत्याहार। संस्कृत का शब्दकोश अक्षय है, जिसका भंडार अनंत है। भारतीय भाषाओं में बहुसंख्य शब्द संस्कृत भाषा के हैं या संस्कृत निष्ठ हैं। इसका एक कारण संस्कृत का प्राचीनतम होना। उत्तर भारत में प्रचलित प्रायः समस्त भाषाएं संस्कृत की पौत्री कही जा सकती हैं, जिसमें ज्येष्ठ हिंदी भारत के भाल की बिंदी के रूप में चमक रही है। दक्षिण भारत में बोली जाने वाली भाषाओं तमिल, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु आदि में 50 से 80% तक शब्द संस्कृत के ही प्रयुक्त हो रहे हैं। संस्कृत साहित्य के विपुल भंडार का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस साहित्य के एक एक शाखा का पूर्ण स्वाध्याय कर हृदयंगम करने के लिए एक जीवन कदाचित अपर्याप्त है। इस भाषा का वैदिक और लौकिक साहित्य किसी जात, समाज, देश विशेष की समस्त ऐषणाओं की पूर्ति के लिए समाधान नहीं देता, अपितु संपूर्ण विश्व और समस्त चराचर जगत के कल्याण की बात प्रस्तुत करता है। इस भाषा में व्यक्त दर्शन और विचार सर्वस्पर्शी व सार्वजनीन है, अतः सर्वग्राही है। यह कहना गलत नहीं होगा कि संस्कृत वाङ्मय हजारों वर्षों पुरानी भारतीय सभ्यता का सजीव व मूर्त रूप है। यह भाषा किसी न किसी रूप में केरल से चलकर कश्मीर तक और कामरूप से चलकर सौराष्ट्र तक सभी क्षेत्र के लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण और पावन क्षणों में उपस्थित रहती है। यह अंदर से बिना प्रकट हुए सबको बांधने का कार्य करती है।
ज्ञान के आलोक में सबको प्रकाशित करती है। यह हम सब भारतवासियों की साझी विरासत है और इस अर्थ में अत्यंत व्यापक है कि यह स्थानीयता के आग्रह से पार जाती है। संस्कृत भौगोलिक सीमाओं के बंधन को अस्वीकार कर सीमातीत हो चुकी है। इसके सरोकार व्यापक हैं। यह साहित्य, पर्यावरण, शिक्षा तथा मानव गरिमा की रक्षा करने के लिए तत्पर है। अतः निसंदेह यह कहा जा सकता है कि संस्कृत भारतीय मानव विकास क्रम से जुड़ी भाषा है। बात संस्कृत संस्कारों की है। भारत के परिदृश्य में ये तीनों परस्पर घुले मिले हैं। भारत देश की समृद्ध संस्कृत, आचार विचार, जीवन मूल्य व दर्शन हमारे संस्कृत ग्रंथों में समाहित हैं। इसमें कोई संशय नहीं कि भारतीय संस्कृत व संस्कार की जननी संस्कृत एक जीवंत भाषा है। संस्कृत की इसी संस्कार जन्य व्यापकता को स्वीकार करते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 20 मार्च 1923 ईस्वी को हरिद्वार की राष्ट्रीय शिक्षा परिषद में कहा था कि संस्कृत का अध्ययन करना प्रत्येक भारतीय छात्र का दायित्व है। अपने पूर्वजों को जानने के लिए उन्हें संस्कृत सीखनी चाहिए। संस्कृत भाषा ने देश को संस्कृति व संस्कार दिए हैं। संस्कृत की इन्हीं गूढ़ विशेषताओं को परखकर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि अगर मुझसे पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा खजाना और श्रेष्ठतम विरासत क्या है, तो मैं असंदिग्ध रूप से यही कहूंगा कि संस्कृत भाषा और साहित्य और जो कुछ उनमें है, यह हमारी उत्कृष्ट विरासत है। और जब तक यह जीवंत एवं हमारे सामाजिक जीवन को प्रभावित करती रहेगी, तब तक भारत की मेधा अक्षुण्ण रहेगी। संस्कृत की विरासत को संभाल कर ही भारत बना रह सकेगा और समकालीन विमर्श में अपनी सार्थक उपस्थित बनाए रखेगा। जो संस्कृत महान होती है वह दूसरों की संस्कृत को भय नहीं देती, बल्कि उसे साथ लेकर पवित्रता देती है। भारतीय संस्कृत समावेशी व सर्वग्राही है। भारत की संस्कृत में दूसरे को मिला लेने की अद्भुत सामर्थ्य है। दूसरों की संस्कृत की अच्छाइयों को अपनी संस्कृत के साथ समन्वय कर और श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर संस्कृत बनाना हमारी परंपरा रही है। इसी समन्वयकारी प्रवृत्ति ने भारतीय संस्कृत को और अधिक बलवती बनाया है। भारतीय संस्कृत की रीढ़ संस्कृत भाषा है। यह युगों युगों से गतिमान भाषा भारतीय संस्कृत की पूंजी है। इस संपदा का संरक्षण के साथ साथ विकसित करने की दिशा में तीव्र से तीव्रतर प्रयास करना आवश्यक है। संस्कृत विश्वव्यापी थी, है और भविष्य में रहेगी। संस्कृत के विश्वव्यापी होने के साथ साथ भारतीय संस्कृत भी विश्वव्यापी हो गई है, क्योंकि संस्कृत एवं भारतीय संस्कृत एक दूसरे पर आश्रित हैं। अतः एक के उन्नयन एवं विस्तार से दूसरे का उन्नयन व विस्तार जुड़ा हुआ है। भारतीय आध्यात्मिकता ही विश्व स्वीकार्यता के परिणाम स्वरूप संस्कृत की अनिवार्यता बढ़ती जा रही है। भारतीयों की संपूर्ण विश्व में उपस्थिति भारतीय संस्कृत को व्यापकता प्रदान कर रही है, जिसके कारण संस्कृत भाषा का विकास अबाध गति से हो रहा है। जहाँ जहाँ भारतीय, वहाँ वहाँ भारतीय संस्कृति एवं संस्कृत। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृत सदैव से वसुदैव कुटुम्बकम के विचार की पोषिका एवं संवर्धिका रही है। यह हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारे देश की भाषा विश्व की अधिकांश भाषाओं की जननी रही है। यूएनओ की रिपोर्ट के आधार पर विश्व की 95% से अधिक भाषाओं की जननी संस्कृत है या उससे प्रभावित है। यह हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारे देश की भाषा विश्व की अधिकांश भाषाओं की मूलाधार है। संस्कृत की इसी विशेषता के कारण विश्व के लगभग 65 देशों में संस्कृत उच्च अध्ययन केंद्रों, अनुसंधान केंद्रों तथा विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों में पढ़ाया जाता है। विश्व के बहुसंख्यक देशों के विचारकों ने इसे अद्भुत भाषा कहा है, भावों की भाषा कहा है और समष्टि के कल्याण की सर्वाधिक विवेचिका और उपदेष्टा भाषा माना है। आजादी के पूर्व जिन अंग्रेजों ने संस्कृत भाषा को मृत भाषा कहा था, आज इंग्लैंड के बर्किंघम पैलेस में अंग्रेज बच्चों को वैदिक मंत्रों का बड़ी तल्लीनता से गान करते हुए देखा जा सकता है। यह संस्कृत भाषा की जीवंतता का ज्वलंत प्रमाण है। कल प्रातः